Welcome to Inspiring Talks with Simran. I am Simran and I am a life coach. But now I am taking this initiative to connect with people who are inspiring us every day in their own field. आज हमारे साथ हैं रेनू जी, जो है एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर. शी इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर और वो एक मुहिम चला रही हैं जिसमें वो महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही हैं. शी इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर. सो आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी ये लाइफ स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई. सो वेलकम रेनू जी. पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं और आपको ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है? तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। उसमें हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई-नई मुहिम करते हैं, उन लोगों के लिए प्रोग्राम्स देते हैं और उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए कई सारे इवेंट्स करते हैं जिससे वो आगे बढ़ सकें। ये मैंने 2014 में शुरू किया था, एक एनजीओ खोला था और यही सोच के साथ खोला था जैसे कि मोदी जी सोचते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही हमारा एक अभियान चल रहा है कि बेटियों को जितना ज़्यादा हो सके हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा था, जिसने आपको ये इंस्पायर किया कि आपको लोगों को हेल्प करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है? तो हम आपकी लाइफ़ की जर्नी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। मैं शुरू से ही ना एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रही थी। बचपन से ही मैं काफ़ी धार्मिक रही और हमारी मेरी जो लाइफ थी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भरी हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी फिर 2014 में मैंने राजयोग मेडिटेशन जॉइन किया और जैसे-जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी लाइफ़ का एक पार्ट था और भगवान ने मुझे चुना था इस रास्ते पर निकलने के लिए कि ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ आगे और लोगों को बढ़ा सकूँ। मेरे अंदर भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी थी, शुरू से ही थी, क्योंकि मेरे अंदर से एक हमेशा ये बात रहती थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे बहुत लोगों को सहायता करनी है क्योंकि अंदर से जब मैं देखती थी ना कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती थी लेकिन सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। तो वो शक्ति मुझे राजयोग मेडिटेशन करने के बाद मिली। अंदर से एक जिज्ञासा होती थी कि कैसे करूँ, आगे बढ़ूँ। तो वो मेडिटेशन प्रैक्टिस जैसे ही शुरू की मैंने तो मेरे अंदर ये भावना बढ़ती गई कि जितनी ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ उतना अच्छा है। तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ये मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने भगवान से जुड़ना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी में आप गए, तब उसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। और इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करूँगी आपके इस थॉट से, क्योंकि मेरी भी लाइफ़ ऐसी ही रही है जिसमें काफ़ी सारी स्ट्रगल्स थी और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने इस जर्नी में अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में स्टार्ट किया, आई ऑल्सो फाइंड कि मेरी लाइफ़ भी पूरी चेंज हो गई। तो इस जर्नी में चलते-चलते आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी टैकल किया है एज़ यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि आपने 200 क्लाइंट्स को अभी तक आपने टैकल किया है। तो आप उसके बारे में और क्या देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी आज कि आप उनको जब उनसे बातें करती हैं, तो क्या आप उनके बारे में जान पाती हैं? क्या ये समझ आता है कि वो भी किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, इस वजह से ही वो प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं? तो इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगी? जी, जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हैं या कुछ एंग्ज़ायटी है क्योंकि एंग्ज़ायटी और ये सब चीज़ें क्या है ना कॉमन हो गई हैं, हर किसी के साथ होती हैं। उन लोगों को लगता है कुछ नहीं है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है। उन लोगों को खुद ही पता नहीं है कि हम किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो राइट। सबसे पहले तो मैं उनकी यही यही सोच रहती है मेरी कि उनको कैसे पहचानूँ, उनके अंदर मनोस्थिति क्या चल रही है। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से परेशान हैं, स्टूडेंट्स हैं कि हम आगे लाइफ पाथ हमारा क्या होगा। उन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं है कि हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, एंग्ज़ायटी है हमारे अंदर।
तो सबसे सबसे पहले तो उनके अंदर की बातों को हम धीरे-धीरे उनसे बात करते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं। उनके अंदर क्या-क्या चल रहा है, वो सब बातें पूछते हैं। फिर उसके बाद आगे की जैसे रेमेडीज़ वगैरह देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप ये कर लो, तो आपको थोड़ा आराम मतलब उसमें रिलीफ़ मिलेगा। मैं सबसे पहले मेडिटेशन के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने आप को पहचानते हैं। हम कौन हैं? हमें अपनी पहचान होती है। तो रेमेडीज़ के साथ-साथ सबसे सबसे पहले मैं बोलती हूँ आप अपने आप को पहचानो, अपने साथ समय बिताओ। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आपके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान पाएँगे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में कि ऑलरेडी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद ही अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये अवेयरनेस को हमें और बढ़ाना चाहिए दुनिया में? हमें लोगों को और अवेयर करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रखें और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसलिए आप इस बारे में और क्या कहना यस। चाहेंगी कि लोगों को जब ये